स्वच्छ शहर और समृद्ध शहर योजना के तहत नगर निगम सोलन ने प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त कर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इस सफलता का श्रेय नगर निगम कमिश्नर एकता कप्ता के कुशल नेतृत्व और दूरदर्शी रणनीति को दिया जा रहा है। उनकी योजनाबद्ध कार्य प्रणाली और मजबूत निगरानी के चलते सोलन शहर ने सफाई व्यवस्था के मामले में पूरे हिमाचल प्रदेश में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। एकता कप्ता ने अभियान की शुरुआत से ही शहर की सफाई व्यवस्था को मजबूत और प्रभावी बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। उन्होंने नगर निगम पार्षदों, अधिकारियों और सफाई कर्मचारियों के साथ मिलकर समन्वय स्थापित किया और हर वार्ड में स्वच्छता को लेकर विशेष पहल शुरू की। उनके मार्गदर्शन में टीम ने मेहनत, लगन और समर्पण से कार्य किया, जिसके फलस्वरूप सोलन को प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। एकता कप्ता ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि ये सम्मान केवल नगर निगम का नहीं बल्कि पूरे सोलन शहर का है। उन्होंने शहर वासियों को धन्यवाद देते हुए कहा कि जनता का सहयोग और जागरूकता ही इस सफलता की असली कुंजी है। उन्होंने ये भी कहा कि नगर निगम भविष्य में भी सफाई व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता देता रहेगा और स्वच्छ, सुंदर व समृद्ध सोलन के लक्ष्य की ओर अग्रसर रहेगा। ये जो स्वच्छ शहर समृद्ध शहर जो कैंपेन 10 फरवरी से हमारा चल रहा था, 10 अप्रैल तक 60 डेज का कैंपेन था जो पूरे हिमाचल प्रदेश में हुआ। सभी यूएलबीज में अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का ये कैंपेन था, जिसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स थे। स्वच्छ भारत मिशन का कंपोनेंट था, समाधान शिविर हमने सभी वार्ड्स में जाके लगाए, और इसके अलावा एक जो हमारा उपयोग प्लेटफॉर्म है सिटीजन सेवा पोर्टल, उस पर जो बहुत सारी सर्विसेज जो हैं जो हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं, वो सारी सर्विसेज अब ऑनलाइन अवेलेबल है। तो इन सर्विसेज, इन सारे जो पैरामीटर्स थे, इन सब के बेसिस पे और जो 60 डेज तक हमने कैंपेन को चलाया, जिसमें कि बहुत सारे क्लीनलीनेस एक्टिविटी की गई। सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा जो है घर घर का सर्वे किया गया, घर घर पे जाके लोगों को गीला और सूखा कचरा के बारे में अवेयर कराया गया और उनसे इंफॉर्मेशन भी ली गई। तो ये सारे जो फैक्टर्स थे, ये सब सारा हमारा कैंपेन था। ये एक कॉम्पिटिटिव मोड में हुआ था और ये यूडी ने पहले ही बोला था कि इस पे कॉम्पिटिशन होगा और डिफरेंट इवैल्यूएशन क्राइटेरिया थे। तो उसके बेसिस पे जो है सोलन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस में जो है वो नंबर 1 पर इसमें जज हुआ है। तो इसके लिए मैं अपनी सारी टीम को बधाई देती हूँ। प्लस बिसाइड्स हमारे जो सारे काउंसलर्स हैं, उन्होंने भी समाधान शिविर को सक्सेसफुल बनाने के लिए बड़ा योगदान दिया। उन सब के लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। और एक ये टीम एफर्ट होता है, हम स्ट्रेटजी बनाते हैं और सब लोग मिलके काम करते हैं, तभी हम कोई टारगेट जो है वो अचीव कर पाते हैं। तो इसके लिए सोलन के वासी भी जो है, जनता, वो भी बधाई की पात्र है, क्योंकि लोगों की कंट्रीब्यूशन से ही जो है शहर साफ हो पाते हैं। और अगर हम इस मुहिम को आगे कंटिन्यू करते रहेंगे, तो जो स्पेशली हमारा इस कैंपेन में फोकस था कि वेट एंड ड्राई वेस्ट को सेग्रीगेट करना, हम अगर इसको सक्सेसफुली कर पाएंगे, तो ये चीज़ मैं पहले भी कई बार बोल चुकी हूँ, तो ये जो वेस्ट है वो एक रिसोर्स है और ये इसको हम एज रिसोर्स यूटिलाइज कर सकते हैं। और बहुत सारा पैसा जो है हम जो प्रोसेसिंग पे अभी लगा रहे हैं, वो हमें लगाने की ज़रूरत नहीं होगी और हम उसको जो है डेवलपमेंट की और एक्टिविटीज़ पे स्पेंड कर सकते हैं। और इसके अलावा जो पिछले साल जो हमने बिल्स जनरेट किए थे, उसमें से भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने बिल्स पेमेंट नहीं करे हैं और उनको हमने रिकवरी नोटिस भी जारी किए थे। उनको दोबारा रिकवरी नोटिस जाएंगे और अगर वो फिर भी अपने बिल्स जो है पेमेंट नहीं करते हैं, तो फिर उनके सर्विस कनेक्शंस जो है वो डिस्कनेक्ट किए जाएंगे। तो मेरी लोगों से गुजारिश है कि अपना जो प्रॉपर्टी टैक्स ड्यू है एमसी का, उसको पे करें। गुजारिश है कि अगर हम अभी नंबर 1 आए हैं, तो इस नंबर 1 पोजीशन पे ही हमने रहना है। और ये सब तभी पॉसिबल है जब हम मिलकर, निगम और बहुत सारी संस्थाएं और सभी जो सिटीजन हैं, वो मिलकर जब काम करेंगे, तभी हम सक्सेसफुल हो पाएंगे और नंबर 1 पे रह पाएंगे।